अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 25 जून था 1 जुलाई 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। बुर्ज हमल एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम मज़हब की 11वें घर में रहते हुए 26 जून से जो कि रुजत की हालत में होगा। इसकी वजह से तमाम माह जो भी आपके हल्का अहबाब के साथ मसरूफियत थी उसको इसने काफ़ी हद तक बढ़ाया और अपनी ख्वाहिशात जो है उसकी तकमील के लिए उनके हुसूल के लिए आपने तगदो की कोशिश की। और लेकिन अभी जो जब ये रुजत में चला जाएगा तो उसके बाद दोस्तों से वाबस्ता जो आपकी तवक्कुआत हैं उनमें डेफिनेट वो पूरी नहीं हो सकेंगी, उनमें मायूसी हो जाएगी, डिले हो जाएंगी, तो कुछ ऐसे इम्कानात सामने आ सकेंगे। इसलिए दिल बुरा नहीं कीजिएगा। मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद पढ़ने के लिए, अपने हफ्ते की तफसील जानने के लिए आप विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 14 से 30 जून जायजा के चौथे घर में मौजूद होगा। यहाँ खानगी, खानदानी और ज़मीन इजाज़त के जो मामलात हैं उनमें आपकी ख़ास तवज्जो जो है मरकूज़ रखने का सबब बनेगा। 25 और 26 जून को ज़ोहरा मुश्तरक तरबी होने की वजह से हालात वाक़यात के बारे में आपका तज्ज़िया, आपका एनालिसिस या आपकी जो तवक्कुआत हैं वो गलत हो सकती हैं, उनमें कोई खामी रह सकती है, जिसकी वजह से आपका जो सामना है वो कुछ थोड़ा सा ड्रामाई हालात आएंगे, यानी अनएक्सपेक्टेड कुछ मोमेंट सामने आएंगे, तो उसकी वजह से आपके लिए मुश्किल पेश हो सकती है। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा या फिर अपने आप को कूल डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, अपने मामलात के बारे में फौरी या जोशीले जज्बाती किस्म के इक़दाम नहीं कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 13 से 29 जून खाना माल में रहते हुए आपके लिए माली आमदनी के जो वसाइल हैं वो मुहैया करने का सबब बनेगा। जबकि 29 और 30 जून का तारक जो है वो यूरेनस के साथ तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से आप मेंटली थोड़ा अपसेट हो सकते हैं, आपकी सोचें जो हैं वो इंतशार का शिकार हो सकती हैं। इसलिए एक तो अपने आप को पॉजिटिव ख्यालात के साथ रखिएगा, अपनी सोच को नेगेटिव नहीं होने दीजिएगा और अपनी मुश्किलात से बचाव के लिए सदकात का सहारा, सदकात का रास्ता ज़रूर इख्तियार कीजिएगा ताकि आपकी मुश्किलात ख़त्म हो सकें। और अगर ख़त्म नहीं होती कम से कम उनकी शिद्दत जो है या उनकी जो नेगेटिव मनफी असरात हैं जो भी हालात के, उनसे आप बच सकें। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर इसमें 25, 28, 29 और 30 जून तक जो है थोड़ा मनफी पोजीशन में होगा, नाक़िस हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको इन अय्याम में बहुत ज़्यादा एहतियात करना है और किसी भी अच्छे पॉजिटिव काम का या पॉजिटिव जो सिलसिले हैं आपके और नेक काम है उनका आगाज़ इन दिनों में मत कीजिएगा, सदकात दीजिएगा ताकि आपके मुश्किलात और ये मनफी असरात जो हैं इनसे आप बच सकें। जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा और सबसे अहम अपने मुखलिस दोस्त अहबाब और अपने बुज़ुर्गों से मुशावरत कीजिएगा ताकि आप अपने आप को ज़्यादा तन्हाई का शिकार न कर लें और ज़्यादा मायूसी का अंसर आपके गालिब ना हो जाए। मज़ीद जानने के लिए, अपने हफ्ते का अहवाल पढ़ने के लिए, बहुत सारे बाकी आर्टिकल पढ़ के अपने आप को उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 27 और 28 जून से ज़ोहल के साथ मुकाबला की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके मौजूदा हालात जो हैं उनमें कई मसाइल जो हैं वो सर उठा सकते हैं, जिसकी वजह से मुस्बत इक़दाम आपको करने का यानी पॉजिटिव स्टेप करना होंगे। प्रैक्टिकल जो भी एक्शन करेंगे वो ख़ास से पॉजिटिव होना चाहिए और इसके अलावा कुछ मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है। और मुश्किल इसलिए होते हैं कि हम रूटीन में वो कुछ करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, तो इसलिए इस चीज़ के लिए भी अपने आप को तैयार रखिए। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 13 से 29 जून जायजा के 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके हल्का अहबाब में वुसअत लाने के साथ साथ आपकी ख्वाहिशात की जो तकमील है उसको भी मुमकिन बनाने में आपका साथ दे सकेगा। 29 और 30 जून को चूँकि तारक जो है यूरेनस के साथ तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से बुज़ुर्गों और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ज़रूरत पेश आ सकेगी। और अगर ऐसा कोई मौका आ जाए तो इसको ज़ाया मत कीजिएगा, उस पर अमल कीजिएगा। अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से, बुज़ुर्गों से या सीनियर लोगों से मुशावरत करके ही अपना जो रास्ता निकालने की कोशिश कीजिएगा।
बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 14 तक 30 जून ज़ायजा के 11वें घर में रहते हुए दोस्त अहबाब से वाबस्ता जो तवक्कुआत है उनको पूरा करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपका सियासी और समाजी हल्का भी फ़रोग़ ज़ीर होगा, यानी एक्सपेंड करेगा। 25 और 26 जून को ज़ोरा मुश्तरी तरबी की हालत में होंगे, जिसकी बिना पर आपको अपने मौजूदा हालात में खासा मोहतात रहना होगा। खुद को मायूसी से बचाने की कोशिश भी करना होगी। हकीकत पसंदी से काम लेना होगा। जो सबसे अहम काम है वो हकीकत पसंदी से काम लेना, ग्राउंड रियलिटी जो है उसको मद्देनजर रखिएगा, और इसी में चूंकि आपका फ़ायदा जो है वो मुज़मिर है, छुपा हुआ है, इसी में आपके फ़वाइद हैं, पिना हैं, इनको हासिल कीजिएगा। हकीकत पसंदी से काम लेने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम मज़ाज के चौथे घर यानी बैतुल अर्ज़ में मौजूद होगा। यहाँ आपकी खानगी ख़ानदानी उमूर जो है उनमें आपके ख़ास दिलचस्पी को कायम रखने का, बढ़ाने का सबब बनेगा, जबकि ज़मीन जायदाद के मामलात भी आपके लिए खासे अहम साबित होंगे। जबकि आपका ज़ैली हकम प्लूटो जो है बदस्तूर ज़ायजा के तीसरे घर में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। अपना हफ्ता तफसील से पढ़ने के लिए बाकी मज़ामीन से और वेबसाइट से और अल्लाह की जो अता है हम आप तक पहुँचा रहे हैं उससे फ़ायदा उठाने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 12वें घर में रहती है, वो आपके बैरून मुल्क ख़ास तौर पे इमिग्रेशन वगैरह के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। इसके असरात आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपके हासदीन जो हैं, आपसे जलसी जिन लोगों को है जो आपको नुकसान पहुँचाने के दरपे रहते हैं, बुरी सोचें सोचते हैं आपके बारे में, वो अपने इरादों में ज़ेर होंगे, यानी नाकाम हो जाएंगे, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे इंशाल्लाह। 25 और 26 जून को मुश्तरी ज़ोरा तरबी होने के बाद इश्क मोहब्बत के जो उमूर हैं वो खासे सेंसिटिव हो जाएंगे। दूसरों से जो आपके रिलेशन है उनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, उससे बचने के लिए अपने आप को ड्रामाई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए, ड्रामेटिक जो सिचुएशन है उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा। अगर आप सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे और बहुत ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेंगे तो ये मामलात आप पे इस हद तक हावी नहीं होंगे। और इस दौरान चूँकि आपका अपने जारी जो मामलात में उसके बारे में आपका तज्ज़िया गलत हो सकता है, जब आपने उसका व्यू निकाला होगा, एनालाइज किया होगा, तो शायद उसमें कोई गलती हो सकती है। इसकी वजह से खासा एहतियात के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम बच्चों के रुजत की हालत में चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें मुतासर होने के अलावा आप में डिप्रेशन तो ऑलरेडी चल रहा होगा, चूँकि ये चीज़ें जब आती हैं तो उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादती भी हो सकती है। इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा मुहतात रहना होगा। 27 और 28 जून को ज़ोहल जो है वो शम्स के साथ मुकाबला की हालत में होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, गैर महफूज से सफ़र करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने आप को बचाना, अपने मामलात को चलाना और सारे मामलात को सेटल करने के लिए कुछ थोड़े ज़्यादा अखराजात जो है ना वो होंगे, आपके रूटीन के अखराजात बढ़ सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने हालात में बेहतरी लाने के लिए भी कुछ मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। आपको बजट को कट डाउन करना पड़ेगा, आपकी रूटीन को सेटल करना पड़ेगा, सोना जागना, खाना पीना, लोगों से लेन देन, बहुत सारे मामलात हैं उनके बारे में आपको थोड़ा दिल को सख्त करना पड़ेगा, मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे, लेकिन इनको मुशावरत के बगैर नहीं कीजिएगा। खुद से इटसेल्फ जो है ना वो स्टेप अप नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी मसला हो सकता है, जज्बाती होंगे आप, चूँकि ज़हनी तौर पर परेशान है, इसलिए शायद बेहतर फैसला करने की पोजीशन में ना हो। तो इसलिए अपने सीनियर जो दोस्त अहबाब हैं, उस्ताद हैं या तजर्बाकार लोग हैं उनसे मुशावरत कीजिएगा, या कुछ एक्सपर्ट जो हैं उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा अपने हालात के बारे में। इसके अलावा कोई अहम फैसले और अमली इकदाम भी फौरी तौर पे नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्शन नहीं करना है, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड बेस्ड जो आपको डिसीजन लेना है फॉर द लॉन्ग रन। इसलिए अपने आप को संभालिएगा, हौसले से आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये हफ्ता लगभग हौसला मंदी का ही सब के लिए आ रहा है, तो मुतहम्मिल मिजाजी ज़रूर इख्तियार कीजिएगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम आज़ा चले 12वें घर में रुजत पजीर होगा, यानी रुजत के हालत में मौजूद होगा, जबकि आपका ज़ैली हकम यूरेनस ज़ायजा के चौथे घर में रहते हुए 27 और 28 जून को ज़ोहल और शम्स जो मुकाबला है उसमें भी अपना हिस्सा डालेगा, मामलात में ताख़ीर और इल्तवा का शिकार बनेगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। 29 और 30 जून को यूरेनस तारा तरबी होने की वजह से आपका जहन और सोच
منتشر ہو سکتی ہے، یعنی تھوڑا فرسٹریشن ہو سکتی ہے، انتشار آئے گا، بے چینی ہوگی. اس لیے آپ کو اگر صرف آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے، یعنی نیگیٹیوٹی سے باہر نکلیں کہ یار یہ نقصان ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، نہیں. اس سے ہٹ کے اگر آپ سوچیں کہ یہ کام اگر سیدھا ہو جاتا ہے تو کیا کیا آپ کو فائدے ملیں گے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا، اور اس سے آپ اپنے آپ کو سنبھال بھی پائیں گے، اور حالات میں جو خرابی ہے وہ بھی جو لوگوں پہ ہوگی اس سے اس حد تک نہیں ہوگی. معمولی اثرات آئیں گے، وہ آپ آسانی سے اس کو ٹیکل کر لیں گے. برج ہاتھ پائسیز موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم تر مشتری تمام مزاج کے 9ویں اور اپنے فطری گھر میں رجت کے حالت میں موجود ہوگا. یہاں آپ کو اپنے تعلیمی امور میں محنت سے کامیابی کا حصول ممکن بنانے میں آپ کا ساتھ ضرور دے گا، جبکہ بیرون ملک سفر کا بھی اچھا خاصا نمایاں یا روشن امکان نظر آ رہا ہے. لیکن اس دوران اگر ایسا کوئی سفر آ جاتا ہے تو آپ کے سامان جو ہے اس کی حفاظت، آپ کے ڈاکومنٹ کی حفاظت آپ کو خود سے کرنا ہوگی. آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام آپ کے تالے میں رہتی 19 جون سے رجت کی حالت میں جا چکا ہے، اس لیے آپ کو اپنی سوچ کو خاصا پازیٹیو رکھنا ہوگا. 25 اور 26 جون کو مشتری زورہ تربی ہونے کی وجہ سے حالات میں مسائل اور مشکلات جنم لے سکتی ہیں، لہذا صدقات کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو محتاط بھی رہنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. مزید جاننے کے لیے، بہت کچھ پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے گا astro.pk. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. عامر بھی اور اسٹو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.